एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो कहाँ तक कितने कर लिए थे हमने, कितने एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए थे? 1340 तक कर लिए थे ना। अब आगे करेंगे शिक्षण विधियाँ, हम साइकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआती 10, ठीक है। तो विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं? पहला कथन सत्य नहीं, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण। ये कथन सही नहीं, बाकी सब सही। विकास परिपक्वता सीखने का परिणाम होता है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, विकास में प्रारूप पूर्वानुमान होता है ना। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नैतिक विकास ने लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया। अब व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नता को निम्न द्वारा समझाया जाता है, व्यक्तिगत अभिक्षमताओं में व्यवसायिक चयन है। और बाल विकास में बस एक बार पढ़ते जाने जाता कुछ नहीं। एमसीक्यू क्वेश्चन पहले तो हम पढ़ रहे थे और याद करें तो कुछ नहीं चीज। अब तो एमसीक्यू पढ़ रहे तो बहुत ही हजारों में पढ़ने आते एमसीक्यू क्वेश्चन। ये है कि एग्जाम एमसीक्यू ओरिएंटेड है तो बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डील करेंगे तो उसी तरीके का एप्टीट्यूड डेवलप होगा, है ना। और फैमिलियर हो जाएंगे, करते जाएंगे खूब एमसीक्यू करेंगे। तो फिर हमारे व्यवसाय जीवन में व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास में आचरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होता है। क्या होता है? आदत नियम। आचरण की भूमिका आदत नियम। व्यक्तित्व का शीलगुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया? और ये बताया नहीं गया। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक प्रक्रिया के लिए वैध है? तो पहला है MMPI, नैदानिक है, नैदानिक निदान के लिए वैध है MMPI समथिंग। रोबोट सिस्टम में बुद्धि का कौन सा विधान प्रस्तावित किया गया बताने रखा है ना। तो क्वेश्चन हमको दूसरे लेने होंगे, 12 तक करना होगा। ध्यान से सुनो, छोटे छोटे सरल से क्वेश्चन। रोबोट सिस्टम द्वारा बुद्धि को कौन सा सिद्धांत दिया गया, ये बता रखा। कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटियावाल ने व्यक्तिगत बुद्धि निष्पादन मतलब कुछ काम कराएगा तो ना। भिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण सत्य नहीं है? तो अधिगम समानता सत्य नहीं है। सामान्य संभावना सत्य, विचलनशीलता और शिव गुणों का अंतर संबंधी सारी बातें सही। और प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? तो उपचारात्मक और अध्यापन, ये सही नहीं। प्रतिभाशाली बालकों कौन सी विकृति, तो और क्वेश्चन है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? कौन सी विकृति? डिसलेक्सिया, है ना, एक प्रकार है। शरीर को समझ में कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तो कुंठा। उसके बाद अगले क्वेश्चन करते हैं ना। 10 का मतलब कि हमारे 1300 कितने हो गए? 1340 तो 1350 क्वेश्चन हो गए, है ना, 1350। अब 12 to 22 है ना, 12 से 22 तक। 12 to 22 कुछ समझ नहीं, 13 to 23। तो गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालिक विशेषता कौन सी नहीं? पहली नहीं, चिंतन संबंधित। बाकी सब समस्या में बहुविध उत्तर समस्या की समस्या बहुविध उत्तर देना, चिंता में रचना पूर्ण, चिंता में मौलिकता होना, ये सृजनात्मकता के अंतर्गत आना है। समानुभूति नहीं आता। फिर ट्राइसोमी 21 को क्या कहते हैं? डाउन लक्षण नहीं। और इनमें से कौन सा थोंडाई के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तो दूसरा साहचर्य का नियम नहीं है, बाकी अभ्यास तत्परता प्रभाव सब है। इनमें से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? आपको समझ आना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है? जैसे अभिप्रेरणात्मक, सहयोगात्मक अवस्था है। मनोवैज्ञानिक मोटिवेट कर दीजिए। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो पहला वोल्फगैंग वॉलर के द्वारा। अंतर्दृष्टि कौन है? अधिगम की समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा? ये अंतिम चरण संप्रदाय नियमों का ज्ञान होना, समझ है ना। नियम समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रक्षात्मक युक्तियां सिगमंड फ्राइड की। कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरण का पुरस्कार वगैरह हो जाएगा। निम्न से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं? शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं? प्रदर्शन स्तर नहीं, बहुत भर्ती चिंतनीय तो सभी। और WLM के द्वारा कौन से शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? LM के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण, है ना, LM का नाम। और अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से? सबसे पहले क्या आता है? आवश्यकता, फिर अंतरोध, फिर लास्ट में प्रोत्साहन मिल जाता है ना। क्रियात्मक बस सुन लो कुछ नहीं। और ये हो गए अपने 10, ये हो गए अपने 360। अगले हैं कि अभिप्रेरणात्मक चक्र 3 महत्व, ये होगा तो 24 टू एक क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है, 23 बढ़ता जाएगा कैसे? 24 to 34 है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस रूपांतरीकरण करना, मतलब कुछ बदलना। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मूल्यांकन, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता सब सही है। उपलब्धि परीक्षण में भी है, मूल्यांकन ये सही नहीं है। वैधता, वस्तुनिष्ठता सब सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किस वर्ष? 2005 जानते हैं। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? बोनस वाला क्वेश्चन तो अपने 525 तक होगा, एक और बढ़ जाएगा। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? तो अधिकरण, स्कीमा, आत्मसातीकरण, व्यवस्थापन, ये सब बताया उन्होंने। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र का एक विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, क्या कहा जाता है? एलील कहते हैं। पहले क्वेश्चन कर रखे लेकिन हम लगाए नहीं, लिखेंगे तो उतने ही काउंट होंगे अपने, है ना। कोई गुणसूत्र का कोई जोड़ा है जो क्या करता है? विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, ये एलील है ना। एलील लव 2 बार आ रहा है, समान शब्द, ऐसे थोड़ा बहुत अटका लो। दिमाग सिगमंड फ्राइड द्वारा 30 क्वेश्चन 25 में 30 बनता है। 5 क्वेश्चन 35 तो करने तो 5 यहाँ तक का, तो 2 क्वेश्चन में बढ़ गए, एक और बढ़ा था 6 है ना। फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं?
कॉम्प्लेक्स अवस्था नहीं है, फेलिक अवस्था है, एनल अवस्था है, लेटेंसी अवस्था है, लेटेंसी है ना, ये सब ध्यान रखना। परीक्षण की का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति विश्वसनीयता, अलग अलग समय में भी एक ही रिजल्ट मिलना चाहिए। बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दो नहीं, शिक्षकों को मानसिक रूप से विकसित लोगों को निर्देश देते समय ध्यान रखना चाहिए कि अधिक व्यवसायिक कौशल, ऐसे लोगों को व्यवसायिक शिक्षा दे। परितोष दंड के माध्यम से सीखना क्या, क्रिया प्रसूत उन कबूतर वाला। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं, वैज्ञानिक गतिशील दृष्टिकोण, संशोधन शोध कार्य है, संशोधन शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्र करना एक समस्या। ये तो ऐसे क्वेश्चन बस गुजर जाना इनसे। तो स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, समय स्थिति। मतलब आप 7 से कर रहे हैं तो 17 तक करेंगे, है ना, 10 तो ये 10 और हो गए अपने, तो 1370 क्वेश्चन हो गए 13। फिर अगले 10 होंगे अपने 7 से लगाकर 17 तक। तो सीता एक कैरियर डे के सेंटर में काम, मतलब एक डे कैरियर सेंटर में काम करती है। वेतन कम आता है और काम के घंटे ज्यादा है, तो बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है, लेकिन वो और उच्च वेतन वाली नौकरी भी तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। और सीता की प्रेरणा किस प्रकार की है, तो ये क्या, आंतरिक अभिप्रेरणा। उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती, लेकिन बच्चों के आसपास रहना पसंद करती। पैसे कम मिलते हैं लेकिन बच्चे पसंद है, ऐसा करके आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ना। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चे मतलब उत्कृष्ट परीक्षा। और फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन से, प्राथमिक इदम अहम पराम, है ना, फ्रायड व्यक्तित्व निदान के। और जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविका का सतत श्रृंखला प्रस्तुत करे। किसके परिभाषा, डार्विन की, वो विकास का है ना, डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। तो संघर्ष और उत्तरजीविता का सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। संघर्ष विकास हुआ हमारा, संघर्ष करते 2 हाथों से 4 पैर, वो सब है ना, 4 द्वारा दिए गए संज्ञान में विकास के सिद्धांत में कौन सा कदम विकास का प्रमुख काल नहीं है, कौन सा, तीसरा नहीं, चक्रीय चरण तो कुछ है नहीं, समझी प्रेरक है, पूर्व औपचारिक, ये सब अवस्थाएं हैं पियाजे की। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संप्रेषित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है, दूसरा मानसिक कल्पनाएं कहलाती है। निम्नलिखित से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये तीसरा उपयुक्त नहीं है। क्रॉसवर्ड पहले का काम करना, आसान जीवन शैली पठन करना के लिए, क्रीड़ा में भाग लेना, संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद, मतलब हमारे दिमाग को ठीक है, संज्ञान को अच्छा बनाए रखने में मदद करना है। क्रीड़ा में भाग लेना सही, आसान जीवन शैली, तो आसानी से जीवन शैली ये सही नहीं है ना, क्रॉसवर्ड पहली सोल्व करना, पठन करना, जीवन शैली कुछ नहीं। और आत्मसातकरण क्या होता है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत विश्लेषण के लिए बनाया कुछ है। शिक्षा के लिए स्कीमा, अब खुद स्कीमा बनाना मतलब ऐसा कुछ है ना, कुछ दिमाग में कुछ कल्पना बनाना, फिर उनका बाह्य जगत में इस्तेमाल, ऐसा। शिक्षा की 3 प्रमुख आधार है, कौन कौन से, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। जानते हैं डिस्लेक्सिया 17 में करें, डिस्लेक्सिया लेक्सिया मतलब पढ़ाई, वरना पिताजी क्या करेंगे, लात मारेंगे, ठीक है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या था, तो नीचे सीए ऊपर एम इंटू सो, है ना, सीए नीचे का, नीचे को ला, कुछ भी का मतलब काका जी नीचे, ऐसा कुछ भी। और फिर 18 to 28 तक करेंगे, ठीक है। समय तो बहुत होगा, 20 मिनट तक करना है हमको, अभी तो 7-8 मिनट ही अंधेरा हो रहा, लेकिन सुनते जाओ, ठीक है। 18 to 20 निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं, तो ये है ना, निर्धारण आपने नहीं, व्यक्तित्व का मतलब साक्षात्कार विधि से होता है, वस्तु सूची से होता है, व्यक्तिगत इतिहास विधि से होता है। कौन सा मानसिक मंदता की वजह के अंतर्गत नहीं आता, तीव्र मंदता कुछ नहीं होता, है ना, और हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता सब होता है। व्यक्ति को चित्रों की क्षमता दिखाई जाती है, उसे कहानी बनाने के लिए क्या जाता है, ये किसमें होता है, रोषा कथानक परीक्षण होता है। निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है, क्या, सूक्ष्म प्रणाली, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। देश आ गया ना, देश ने बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था, फ्रायड ने दिया, नहीं हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, बहुत सारी बुद्धियां बताई थी उन्होंने। कहाँ तक अपन 18 से 20 तक पढ़ेंगे। RT 2009 के अनुसार किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित, ये मान्यता प्रमाण पत्र, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, विचारण कहते हैं, अधिगम। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को तो अधिगम कहते हैं, यहाँ तो पता नहीं, दूसरा होता रहा। निम्न में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल कौन सा है, उपयुक्त सभी, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, ये सभी सीखने की प्रक्रिया में आते हैं। पर्यावरण भी है, मनोवैज्ञानिक भी, उपयुक्त सभी हो जाता है। आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर होते हैं, नवीन शोध उपयुक्त सभी, जीवमिति, कोशिका विज्ञान, जानवर का प्रयोग, ये सब RT 2009 में शिक्षकों के लिए कितने घंटे, तो 45 घंटे या 48 घंटे पढ़ते हैं अपन, तो 45 घंटे बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो बोनस वाले क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ 2 क्वेश्चन उनको आगे बढ़ाने के से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण नहीं, तो जैविक स्थिति जैसे संरचना नहीं, वाहिका है, देही के, तंत्रिका, सब जैविक। फिर 2 क्वेश्चन आगे बढ़ना, तो 28 तो 2-30 तक लेंगे ना। कौन सा आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं, तो प्रकृति नहीं, रूपांतरण, प्रतिगमन एक जैसा पैदा करना। 2009 के अनुसार प्राइमरी शिक्षा का मतलब क्या होता है, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक। ये हो गए अपने कितने हो गए, 318 हो गए, 318 हो गए। अब फिर अपने 10 और पढ़ेंगे ना, शुरुआत से लेकर 10 तक। विकास का कौन सा आयाम, नोम चौमस के जनक हो गए, नोम चौमस की भाषाएं है ना। और स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नता आधारभूत रूप से होती, जन्मजात होती, व्यक्तित्व की किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। इसके निर्णय फ्रायड ने, अल्पोर्ट ने, कैटन ने कराया, और मूर्य तथा
क्रिस्टियानो डी मार्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो कथानक, हाँ कथानक संप्रत्य बालक की बुद्धि में कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो अधिवास नहीं, निद्रा, स्वास्थ्य तो बुद्धि के लिए जरूरी है। परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त तो कौन सा है? तो नाम है इसका भाटियाला, स्टैनफोर्ड। ये संस्कृति रहित है, प्रोग्रेसिव है ना, और बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के एक हाँ वाचिक, अच्छा वाचिक ठीक है। तो बहु ये जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स वाला परीक्षण है, संस्कृति मुक्त मतलब कि किसी भी संस्कृति, किसी भी कल्चर के लोगों को हो सकता है, शायद उसमें भाषा नहीं होती, संस्कृति है ना, बिना भाषा का होगा तो कोई भी कल्चर का लोग, कोई भी कल्चर का व्यक्ति के लोग किसी भी भाषा के हो, सब कर पाएंगे। प्रोग्रेसिव मैट्रिक, प्रोग्रेस कल्चर प्रोग्रेस का ऐसे है ना। और बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत याद रखेंगे। सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं? तो अस्तित्ववादी नहीं, प्रकृति अस्तित्ववादी नहीं, अंतर्व्यक्ति की प्राकृतिक सांख्यिकी, रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? अपसारी रचना, अभिसारी बुद्धि वाला है ना। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रस्तावित किया गया? बौद्धिक योग्यता है ना, हाँ। और मानसिक विमंदन और बौद्धिक योग्यता में व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणाओं को के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सामान्य सैद्धांतिक अवधारणा के लिए व्यक्तित्व की सैद्धांतिक स्थिर होता है, स्थायी होता है, अनूठा होता है, सामान्य का कुछ नहीं है। और पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को, ये सिंपल सा अजीब से क्वेश्चन है, ये हम पढ़ते ही कुछ क्वेश्चन हमें समझ आते हैं। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं? बोले डिसलेक्सिया, लाभ पड़ेगी होना है ना। न्यूनतम कितने पढ़ने अपने को? 2 से 12। एक और क्वेश्चन, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति, वंचित है मतलब परिस्थिति क्या है? प्रतिकूल। तो अपने 1390 क्वेश्चन हो गए ना, 1390। अब 13-14 हो जाएंगे है ना, 14 तक हो जाएंगे। अब अपन 13 से बढ़ेंगे 23 तक। तो कौन सा कुसमाचार का व्यवहारगत लक्षण है? आक्रामकता। ने विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो ये है खेलकूद अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास है। पाठ्यक्रम का विनिकरण है, भिन्न शिक्षण विद्या विशेष गतिविधियों के लिए खेलकूद अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास करना। इससे बच्चों के लिए कुछ नहीं होता होगा। उन बच्चों के लिए इवान पावलो द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न द्वारा सिखाता है। साहचर्य के द्वारा कौन से बालक के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? परिभवगत तर्क है, प्रतिबिंबन कल्पना। परिभवगत कुछ नहीं, अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। अधिगम में पुरस्कार, बस सुनते जाओ ना ध्यान से। अधिगम में पुरस्कार वितरण की अवधारणा किसने? ये इसके ने कबूतर वाले ने और कबूतर वाले ने। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं कि अधिगम में जन्मजात प्रक्रिया नहीं है? वातावरण पे अभ्यास द्वारा परिवर्तन और स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। अपेक्षाकृत अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन सब है। तो 12 से 22 तक है ना। तो अवधारणा मानचित्र किसने दिया है? अपने जोसेफ डिनोज ने। और शिक्षण कौन सा प्रकार? शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। तो उद्देश्य पर वर्णनात्मक नहीं, मनोगत्यात्मक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक सभी नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को क्या कहते हैं? मस्तिष्क विप्लव विधि। विचारों की सूची के एकत्रण, बहुत सारे विचार आएंगे नैसर्गिकता से, और समस्या के समाधान की रचनात्मक विधि, ये मतलब बहुत सारे विचार एक साथ आना। मस्तिष्क उद्दलन, विप्लव विधि, युक्ति। बस हो गए। एक और क्वेश्चन बचा, अभिनय में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो दूसरा क्वेश्चन है अंतर्व्यक्ति समाजन, प्रकृति का परिणाम का ज्ञान कराती है, मतलब प्रशंसा तथा आलोचना कक्षा। अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं? मतलब कोई व्यक्ति अभिप्रेरित कैसे पता चलेगा? प्रकृति परिणाम का ज्ञान होना, और प्रशंसा या आलोचना होगी, आकांक्षा किस तरह अच्छा होता। अंतर्व्यक्ति समाजन का कुछ नहीं। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, बस ये हो गया अपने। तो ये हमने 1400 पे आ गया। अब अगले 2-3 से करेंगे, जो 3-3 तक करेंगे ना। तो 5 का मुख्य दर्शन क्या है? एनसीईआरटी 2005 का, बिना बोध की शिक्षा। और 9 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? एनसीईआरटी वो आरटी 2009 के लिए। अध्यापक के लिए प्रति घंटा न्यूनतम 7 घंटे नहीं है। और राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ, प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय आयोग बना, विद्यालय प्रबंधन समिति है। 6 से 14 वर्ष के बालकों का जिक्र इसमें। क्रियात्मक अनुसंधान विकास में योगदान नहीं दिया, तो कोवे ने नहीं दिया, लेविन ने, बकिंगम ने, कोरे ने दिया, कोवे ने तो नहीं है। मनोविज्ञान किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तीसरा आनुपातिक किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? ये अपने आनुपातिक मापनी नया कॉन्सेप्ट कुछ है ना। निम्न मनोवैज्ञानिक में से कौन बाल विकास से ज्यादा संबंधित नहीं है? तो मेस्लो नहीं है, वाइगोत्स्की, बंडूरा विकास, बिया जैसा विकास के कहते हैं। मेस्लो तो अभिप्रेरणा पे है ना। आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वेद नहीं? आनुवंशिकता के लिए समवयस्क समूह विधि, दत्तक ग्रहण, अध्ययन विधि, अभिभावक, बालक विश्लेषण, जुड़वा बच्चे, ये समवयस्क समूह वाली नहीं है। और ऊपर वाली है। एक व्यक्ति कितने 3 तक है ना। 3 तक नहीं है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन करेंगे कि एक व्यक्ति को दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को क्या कहते हैं? फिनोटाइप के रूप में परिभाषित किया जाता है। दिखाई देने वाले दैहिक और मनोवैज्ञानिक, यानी शारीरिक की विशेषता भी और दिमागी विशेषता भी, ये क्या कहलाता है? फिनोटाइप के रूप में। दोनों टाइप का जो भी है ना। नहीं किस परिप्रेक्ष्य फोन 2 नंबर कुछ भी जोड़ लो। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? जैविक
बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्टता ये जैविक शरीर के अंदर है पूछता है ना पूरे व्यवस्थित प्राणी को। तो और क्वेश्चन करेंगे कि कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ बता रखा कि फोर्थ क्वेश्चन केवल एक ही असत्य, बाकी सब सही बचा। एकीकृत रूप से विकसित होता, सही बात। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रयोग करने की संभावना होती है, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, सब सही है। गलत ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय, क्यों, ये तो ऐसा कुछ नहीं है ना। एक और है कि तब होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। इसका दो है, विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण प्रगतिशील, जानते ये होगा अपने कितने 1410 हो गए। समय तो है ना अपने पास 20 मिनट तक बढ़ाना, सिंपल से 5 मिनट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 से करेंगे 12 तक कर लेंगे। निम्न से कौन से बचपन की विशेषता नहीं है, तो ये तो है नहीं यहाँ पे, तो 4 से करें 14 तक प्रगति और पोषण विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अनुवंशिक वातावरण से। प्रतिभाशाली बच्चे बुद्धि लगती 140 सब आते हैं, बस ऐसे पढ़ना है। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इससे समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, समर्थ है या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता है। 16 बाकी ऊपर के आंसर नहीं। 16 वर्ष का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में अंक प्राप्त करता है, उसके मानसिक, देखो यहाँ कितने अंक प्राप्त करता है तो पता है, इसको यहाँ 12 आंसर बता रखा, उसको करेंगे तो हो जाएगा, कैसे करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित 4 to 14 तक करेंगे। योग्यताओं प्रतिबिंबित करता है किसी, ये व्यक्तिगत भिन्नता है ना, ये किसने कहा, थॉमसन ने कहा। कोटेशन क्या है कि योग्यता को प्रतिबिंबित करता है किसी विशेष कार्य को करने व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में, मानसिक योग्यता का संबंध इसी से ना, नहीं से ना, थॉमसन से मानसिक योग्यता, हाँ, इस शब्द का कुछ प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है ये सभी। और कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि व्यक्तित्व मापन की 4th है, कथानक संप्रत्यय। देखो किताब को खराब नहीं करना, इस किताब को लौटाना है तो, है ना, तो ठीक है। ये हो गया अपने प्रक्षेपी, कौन सी प्रक्षेपी मतलब कुछ लाइट गिरती है, प्रक्षेपी मतलब आपको अपने अंदर से कुछ बताना होता है, जैसे ऐसा कुछ है ना, तो ये 4th है, कथानक संप्रत्यय परीक्षण। और सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित होता है, अवसर चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समाज को बढ़ा देती है, तो मुक्ति है ना, विकसित चिंता से मुक्त हो जाओ, है ना, ऐसा कुछ। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है, तो ये 2 इसका लक्षण है, मतलब पहला और दूसरा इसका लक्षण। अभिव्यक्ति में नवीनता होती है, जिज्ञासा होती है उसमें। और कितने 2 क्वेश्चन है अपने। बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया, तो बुद्धि लब्धि स्टर्न और टर्मन दोनों, मतलब दोनों। रवि का क्या तीसरा इसमें डिस्लेक्सिया, उसको क्या दिक्कत हो रही होगी पढ़ने में, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम आते हैं। और इंग्लिश में क्या है, वो बुद्धि परीक्षण इंगित करता है, औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के ग्रेड उसका कम है, गणित के ग्रेड काफी अधिक है, और कौशल में अच्छा है, रवि लेखन कौशल में अच्छा है, सब है। डिस्लेक्सिया, पढ़ने में कोई दिक्कत होगी उसको। और सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया। ये कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया, तो ये स्किनर, उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर है ना, धीरे धीरे रुकता कहीं चिट्ठी पहुंचाने का, ऐसे ये तो याद है हमको। वैसे 14 तक हो गया अपने, कहाँ तक, ये 14 तो 15 तक कर लिया हमने, नहीं 4 to, हाँ, तो ये हो गया अपने 420 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब 15 to 25 तक आएंगे अपन। तो ये हो गया अपने कि समय होगा अपने पास, आई हो तो 10 क्वेश्चन और आराम से हो सकते हैं। हाँ, तो ये है कि कक्षा 2 की छात्रा छठी को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाया। अगले दिन उसने बाजार में मतलब सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। ये अधिगम का कौन सा, ऊपर की ओर बढ़ना है ना, सकारात्मक हिसाब, मतलब सकारात्मक है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, ऐसे भी बहुत सारे हैं। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाएं, ये द्वंद्व कहलाता है। तो 15 तक करेंगे। और किस सिद्धांत को पुनर्बल का सिद्धांत भी कहते हैं, पुनर्बल थोड़ा वो क्रिया प्रसूत पुनर्बल, हाँ, कबूतर वाला। और उस उदाहरण का चयन कीजिए जिसमें आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक विभिन्न स्रोत तलाश रही, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने के लिए रुचि रखती है। रुचि आंतरिक अभिप्रेरणा है, जिला स्तर में फर्स्ट आना ये बाहर होगा, ने टीवी देखने में मिलेगी, ये भी बाहर ही होगा, इनाम मिलेगा, ये भी बाहर ही होगा। ने अधिगम रुचि वो सब अंदर से आते हैं ना, किसने अधिगम सिद्धांत को प्रतिबंध, सब एक ही अगर देखो, फिर अपने को तो थोड़ा सा अलग रखना है, ऊपरी तौर पर पढ़ना है, अंततः सारा नॉलेज वो तो एक ही। और किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, तो ब्लूम ने नहीं किया अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन। अधिगम का कॉलर, स्किनर, थोड़ा सब ने दिया। बच्चों को सजा से बचाने, इनाम पाने के लिए, सीखने की, ये वही स्किनर के लिए क्या दर्शाता है बच्चों की, तो इससे क्या होता है कि बच्चों की आंतरिक प्रेरणा को कम हो जाती है। बच्चे की अगर आप खाली इनाम के लिए, बच्चा मन से नहीं सीखता है, ऐसा कुछ है। प्राकृतिक रुचि सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा कम हो जाती है, खाली इनाम नहीं के लिए ना। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों को, देखो सच होता है जो 1 सेकंड के लिए आपके दिल में रह गया और उसके बाद नहीं लड़का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जब मैं बोलूँ तो मुझे लगना, जब जिस क्षण मैंने बोला उस क्षण मुझे लगना चाहिए कि बात सच है। उसके बाद तो आप कुछ नहीं, मैं कुछ होंगी और ये बातें बनती जाएगी, ठीक है। और 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे कितने होते हैं, 45 बता रहे। तो कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न, अभी क्षमता कुछ नहीं, वस्तुनिष्ठा, वेता, विश्वसनीयता, ये सब उत्तम उसकी विशेषता है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है। और शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम इनके में से कौन से सबसे कम महत्वपूर्ण, बच्चा,
सबसे महत्वपूर्ण कौन है बच्चा। लास्ट क्वेश्चन है कि चिंतनशील शिक्षक अवश्य ऐसे परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या हो, सीखने के लिए उत्सुक हो, पारस्परिक अंतर्क्रिया को प्रोत्साहन मिले, छात्र शिक्षक अंतर्क्रिया को प्रोत्साहन मिले। 5 क्वेश्चन हो गए अपने, 10 और क्वेश्चन हो गए तो अपने 400 मतलब 1430 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, समझ भी हो गया आपको, अभी बस समय हो गया अपना। तो ये था पूरा सेशन, सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी थे, क्वेश्चन एग्जाम में भी इजी आते, बस यूं कि देखे देखे लगनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं। मिलते अगले सेशन में, हंसते मुस्कुराते रहे, दिल से पढ़ते रहे।